नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के प्रमुख रामसर स्थल कौन कौन से हैं, तो इसके वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा आपको पता है कि बिहार के नक्शे में इस तरह से दिखाया है कौन कौन से जिले में रामसर स्थल शामिल है। तो जिसमें आपको पता है कि बेगूसराय में स्थित है, और यहाँ पश्चिम चंपारण हो गया, या फिर जमुई जिला हो गया, या फिर बेगूसराय हो गया, और फिर आपको बक्सर जिला में भी ऐसे रामसर स्थल शामिल है। तो भारत में भी वर्तमान में देखा जाए तो कुल 99 रामसर स्थलों की संख्या है, 99, और इसमें 99 नंबर का लेटेस्ट रामसर साइट की बात करें कौन सा है, तो इसमें शेखा झील है, शेखा झील। और इस शेखा झील की बात करें तो इसका लोकेशन कहां पे है, तो ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो ये भी लेटेस्ट रामसर स्थल इसमें शामिल किया गया है। और बिहार में वर्तमान में कुल 6 रामसर स्थलों की संख्या है, और इसकी बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि शेखा झील क्या है, तो 99 नंबर का रामसर स्थल है। और रामसर स्थल के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग चर्चा करेंगे कि रामसर स्थल क्या है। तो रामसर स्थल खासकर ऐसे वेटलैंड्स, ऐसे आर्द्रभूमि जिसका संरक्षण करने के उद्देश्य से ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में इसकी स्थापना होती है। और कब इसकी स्थापना 1971 में की जाती है, 2 फरवरी 1971, जिस कारण से 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्या 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और इस तरह से भारत इसमें कब शामिल होता है, तो भारत 1982 से शामिल हो जाता है। और भारत का पहला जो रामसर स्थल शामिल होता है, इसकी बात करें तो आपको चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, और साथ साथ केवलादेव, ये दोनों को शामिल किया गया था, जो कहां स्थित है, राजस्थान में शामिल है, राजस्थान में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। वही यदि आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सुंदरबन डेल्टा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, सबसे बड़ा सुंदरबन। और वही सबसे छोटा की बात करें, सबसे छोटा कौन सा रामसर स्थल है, तो सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका कहां है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। जबकि सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा, ये आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, और ये 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी हो चुका था। 21 दिसंबर 1975 से कब प्रभावी हुआ, तो 21 दिसंबर 1975 से ये प्रभावी हो चुका था। ठीक है, और ये जो रामसर स्थल खासकर ऐसे वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, उसकी बात करें तो वेटलैंड्स को कहा जाता है, किडनीज ऑफ द अर्थ। किडनी यानी पृथ्वी का किडनी की तरह यह काम करता है, किडनीज ऑफ द अर्थ। क्योंकि यह क्या करता है, तो पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार के कौन कौन से ऐसे रामसर स्थल है। तो पहला है कंवर झील या कांवर झील पक्षी अभयारण्य, जो आपको स्थित है कहां, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और इसकी आकृति की बात करें तो ये देख सकते हैं कि ऑक्सबो लेक जैसा बना हुआ है, और एशिया का सबसे बड़ा है जो क्या ऐसा पक्षी अभयारण्य है, और ये खासकर बिहार में स्थित है। ताजे पानी की आकृति का बना हुआ ऐसे ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है, तो इस तरह से नदी जब बहती है तो उसके कटाव, जब ये जैसे मान ले कि ये नदी है जो बहते जा रही है, लेकिन बीच में क्या होता है, कुछ रुकावट आ जाती है, जिस कारण से अपना रास्ता मोड़ लेता है और बाद में फिर अपने आकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है, जिस कारण से ऐसे बैल की खुड़ी के आकार का इस तरह से क्या स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक, यानी गोखुर झील, यानी ऑक्सबो लेक, यानी कि क्या, इसमें ऑक्सबो लेक कहते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2620 हेक्टेयर है, और रामसर स्थल घोषित इसको किया गया था नवंबर 2020 में, और बिहार का पहला रामसर स्थल के रूप में कांवर झील को घोषित किया गया था। और यह
बूढ़ी गंडक नदी के मोड़ से बना हुआ ऐसा ताल है जो बूढ़ी गंडक नदी से बना हुआ है। प्रवासी जल पक्षी के लिए महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ लगभग 221 पक्षी प्रजातियां, 165 पौधे और 394 ऐसे जंतु भी पाए जाते हैं। संकटग्रस्त पक्षियों और सोशिएबल लैपिंग आदि भी यहाँ ऐसे पक्षी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और खासकर यहाँ क्या तो इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड ऐसे स्पेसीज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। खासकर इसमें अलग अलग पक्षी की प्रजातियां, पौधे और जंतु भी पाए जाते हैं। आगे बात करें नागी बर्ड सेंचुरी जो जमुई जिले में स्थित है और यह 205.8 हेक्टेयर की है और 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है रामसर स्थल के रूप में। नागी नदी पर बनी बांध के आसपास का यह जलाशय है और यहाँ 75 प्लस पक्षी प्रजातियां, 33 मछलियां और 12 ऐसे जलजीव पौधे भी पाए जाते हैं और बार हेडेड गुज सहित कई प्रवासी पक्षी यहाँ पे दूसरे देश से भी आते हैं और खासकर यहाँ भी लोकल पक्षियां भी यहाँ पे निवास करते हैं। उसी के पास क्या है तो नागी के पास ही नकटी बर्ड सेंचुरी है जो जमुई जिला में ही स्थित है और 332 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसी दिन 5 जून 2024 को ही नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य दोनों को बिहार के रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो रामसर स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया था। नकटी बांध के आसपास का क्षेत्र है और 150 प्लस पक्षी प्रजातियां, विविध मछलियां और जलजीव भी पाए जाते हैं और यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का स्थानीय संरक्षण भी इसमें उपलब्ध होता है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पक्षियों का एक अभ्यारण्य बनाया गया है। आगे बात करें गोकुल जलाशय यानी गोकुल रिजर्वायर की बात करें जो कहां पर स्थित है तो बक्सर जिला में स्थित है और यह 448 हेक्टेयर में फैला है और सितंबर 2025 में इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और यह गंगा नदी के किनारे स्थित ऐसा एक जलाशय है। यह बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन और कृषि हेतु महत्वपूर्ण है और यहाँ कई जल पक्षी और अन्य जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं और दूसरे देश से भी आते हैं और यहाँ पे इस तरह से लोकेशन यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करें उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। यह 319 हेक्टेयर में फैला है और इसे सितंबर 2025 में रामसर स्थल के रूप में इसको गोकुल जलाशय के साथ ही घोषित किया गया था। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही एक महत्वपूर्ण ऐसा ऑक्सबो झील है। जिस तरह से कांवर झील के बारे में हमने बताया कि बैल के आकृति का एक रूप लिया है जिस कारण से ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, यहाँ कॉमन पोचर्ड, बार हेडेड गूज, बिटर बैगेयर जैसे प्रवासी और निवासी पक्षी मिलते हैं और यहाँ 280 प्लस वनस्पति प्रजातियां भी पाई जाती है। कहाँ उदयपुर झील कहाँ है तो ये पश्चिम चंपारण में। आगे बात करें तो अभी गोगाबिल झील की बात करें। गोगाबिल झील जो कहाँ पे स्थित है कटिहार में और कटिहार जिला में स्थित है। 86.60 हेक्टेयर में फैला है। नवंबर 2025 में इसको रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया और यह गंगा और महानदी के बीच में स्थित ऑक्सबो झील है और मछली पकड़ने, बाढ़ नियंत्रण और चराई के लिए स्थानीय उपयोग के लिए इसको किया जा रहा है कंजर्व। और यह बिहार का सामुदायिक प्रबंधित रामसर स्थल भी यानी कि फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार। किसे यदि क्वेश्चन पूछ दे तो गोगाबिल झील है जो कहां पे स्थित है कटिहार में स्थित है और ये बिहार का क्या है तो पहला सामुदायिक रिजर्व के रूप में भी शामिल है। तो इस तरह से क्या तो रामसर स्थल के बारे में हमने बात किया है। और यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ऐसा एडिटोरियल द्वारा लाया गया है जिसमें आपको बिहार एसएससी का एमसीक्यू बैच पीटी और मेंस के लिए लाया गया है कंप्लीट सिलेबस 399 रुपए में और कंप्लीट थ्योरी जो रिकॉर्डेड बैच जीत बैच का था उसमें आपको 599 रुपया मिल जाएगा और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों अवेलेबल है। और यदि एमसीक्यू और कंप्लीट थ्योरी बैच लेना चाहते हैं तो इसके लिए 799 रुपया में आपको है जो क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ से आप है जो जाके एडिटोरिया का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां से वनडे एग्जाम सेक्शन में जाकर एडिटोरिया के वनडे एग्जाम सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन पे उसे इसके कोर्स के रिगार्डिंग है जो क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, और आपको बता दें कि आज रात 9 बजे से डेली क्लास लाइव किया जाएगा और बिहार एसएससी के चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, इंटर लेवल एग्जाम हो, बीएसओ, एसएसओ, सीजीएल4, इंटर लेवल आदि एग्जाम की तैयारी आप करते हैं, लैब असिस्टेंट आदि की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बिहार एसएससी के लिए डेली रात के 9 बजे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें जनरल नॉलेज का 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जाएगा। तो इसमें डेली आप जुड़ सकते हैं एडिटोरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।